मैं राजेश आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी है, क्या भगवान अब भी हमसे बात करते हैं। एक युवक बाइबल अध्ययन के लिए चर्च में गया। वहाँ पादरी ने बताया कि ईश्वर अब भी हमसे बातें करते हैं, हमें प्रभु की वाणी का पालन करना चाहिए। पादरी की बातें सुनकर युवक को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या भगवान अभी भी लोगों से बात करते हैं? चर्च से लौटकर अपने दोस्तों के साथ वह युवक कॉफ़ी पीने चला गया। वहाँ उसके सभी दोस्तों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। कॉफ़ी पीते पीते काफ़ी देर हो गई। करीब 10 बजे जब वह युवक घर जाने के लिए निकला तो अपनी कार में बैठते ही सबसे पहले उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि आप अभी भी लोगों से बात करते हैं तो मुझसे बात करें। मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनूंगा और आपकी आज्ञा मानने की पूरी कोशिश करूंगा। जब वह युवक अपने शहर की मुख्य सड़क से घर जाने के लिए दूसरी सड़क पर आया तो उसके मन में अजीब विचार आया, रुको और 1 गैलन दूध खरीदो। उसने सिर हिलाया और ज़ोर से कहा, परमेश्वर, क्या यह तुम्हारी आवाज़ है? उसे कोई जवाब नहीं मिला और वह फिर से अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन फिर से उसके मन में यही विचार आया कि 1 गैलन दूध खरीदो। युवक मन ही मन बोला, ठीक है भगवान, अगर यह तुम्हारी आवाज़ है तो मैं दूध खरीद लूँगा। उस युवक को ईश्वर की इस आज्ञा का पालन करना कठिन नहीं लगा। वह वैसे भी हमेशा दूध का इस्तेमाल करता ही था। वह युवक रुका और उसने 1 गैलन दूध खरीदा और घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह 7वीं गली के पास पहुंचा, उसे फिर से एक आग्रह से भरी आवाज़ महसूस हुई, उस गली में मत जाओ। उस युवक ने सोचा, क्या पागलपन है, और वह 7वीं गली में मुड़ने के लिए चौराहे से आगे निकल गया। लेकिन कुछ ही पल में उस युवक को एक बार फिर लगा कि उसे 7वीं गली में नहीं जाना चाहिए। इसलिए अगले चौराहे पर से वह युवक वापस मुड़ गया। हंसते हुए उसने ज़ोर से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं भगवान, मैं वैसा ही करूँगा। अब उस युवक को अपने घर पहुँचने के लिए कई दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ा। जब वह ऐसे ही किसी एक रास्ते पर था, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसे यहाँ पर कार रोकना है। उसने कार से उतरकर चारों तरफ देखा। वह एक अर्ध व्यावसायिक क्षेत्र था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चहल पहल एकदम बंद हो चुकी थी और अधिकांश घरों में अंधेरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि लोग सो गए हों। तभी उस युवक को फिर से कुछ लगा कि कोई उससे कह रहा है, जाओ और सड़क के उस पार जो घर है वहाँ दूध दे कर आओ। युवक ने घर की ओर देखा। घर में बिल्कुल अंधेरा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई नहीं है, और अगर है तो वे गहरी नींद में सो चुके हैं। युवक ने कार का दरवाज़ा खोला और फिर वापस कार की सीट पर बैठ गया। मन ही मन कहा, भगवान, यह क्या पागलपन है। वे लोग सो रहे हैं और अगर मैं उन्हें जगाता हूँ तो वे नाराज़ हो जाएंगे और मैं उन लोगों के सामने बहुत बेवकूफ़ दिखूँगा। लेकिन कुछ ही पल में उस युवक को फिर से लगा कि उसे जाकर उन्हें दूध दे देना चाहिए। ठीक है भगवान, अगर यह आपकी इच्छा है तो मैं जाकर उन्हें दूध दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पागल व्यक्ति की तरह दिखूं तो ठीक है। मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम इसके पीछे आपकी क्या इच्छा है, लेकिन अगर वे तुरंत जवाब नहीं देंगे तो मैं वापस लौट आऊँगा। वह युवक गली के उस पार वाले घर में गया और घंटी बजाई। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ ही देर में एक आदमी ने अंदर से पूछा, कौन है और आप क्या चाहते हैं? और अगले ही पल में उस युवक के सामने एक आदमी जीन्स और टी-शर्ट में खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी बिस्तर से निकला है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह अपने दरवाजे पर किसी अजनबी को देखकर खुश नहीं था। उस व्यक्ति ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? युवक ने दूध का गैलन बाहर निकाला और कहा, यह लो, मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। उस आदमी ने दूध लिया और ज़ोर से स्पेनिश में बोलते हुए सीढ़ी से उतरकर एक कमरे में चला गया। तभी
उस कमरे से एक महिला वही दूध लेकर के निकली और पुरुष उसके पीछे एक बच्चे को पकड़े हुए था। बच्चा रो रहा था। उस आदमी के चेहरे से आंसू बह रहे थे। रोते रोते आदमी ने कहा, हम तो बस दुआ कर रहे थे। इस महीने हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं कि हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि हम अपने बच्चे के लिए दूध खरीद सकें। मैं बस प्रार्थना कर रहा था और भगवान से पूछ रहा था, मैं अपने बच्चे के लिए दूध कैसे लाऊं? उसकी पत्नी जो कि रसोई में थी वह बोली, मैं भगवान से दूध लेकर एक देवदूत भेजने की प्रार्थना कर रही थी। आप एक देवदूत हैं। उस युवक ने अपना बटुआ निकाला और अपने सारे पैसे निकालकर उस आदमी के हाथ में रख दिए और अपनी कार में वापस जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वह अपने सारे प्रश्नों का उत्तर जान गया था। भगवान अभी भी प्रार्थना का जवाब देते हैं और भगवान अभी भी हमसे बात करते हैं। हम ईश्वर के साधन बनकर जीवन के असल आनंद को पा सकते हैं।